अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, चैप्टर नंबर 9 के अंदर हमारे जो दो मेन टॉपिक्स हैं पैराबोला और इलिप्स, ये कवर हो चुके हैं। सो हम थर्ड टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, डेट इज हाइपरबोला। हाइपरबोला की सबसे पहले हम कंडीशन को समझ लेते हैं कि हाइपरबोला क्या है, उसकी क्या कंडीशंस हैं। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक हाइपरबोला ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इस्तेमाल करूंगा। ओके। अच्छा, अब जो है इसमें क्योंकि सबसे पहला केस जो है मैं आपके सामने वो ड्रॉ करता हूँ, हाइपरबोला अलोंग एक्स एक्सिस। तो देखिए आपके पास हाइपरबोला अलोंग एक्स एक्सिस सब मैंने कहा है। तो मीन्स के अलोंग एक्स एक्सिस हाइपरबोला ओपन हो रहा है। तो यहाँ इस तरीके से एक ये हम पॉइंट ले लेते हैं, यानी इस तरीके से हाइपरबोला ड्रॉ कर लेते हैं एक पार्ट। और दूसरा जो है वो इस तरीके से हम कर लेते हैं। ये आ गया सही। थोड़ा सा जो है ये वाला पार्ट जो है सही ड्रॉ नहीं हुआ है, तो इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अच्छा जी, इसमें जो है आपके पास जो ये ज़्यादा बेटर बना है। अच्छा, अब आपके पास जो है इसमें कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले तो हमारे पास दो फिक्स पॉइंट होंगे जिसे हम फोकस कहेंगे, प्लूरल फॉर्म फोसाई यूज करेंगे। एक को एस कह दिया, एक को एस बार कह दिया। अच्छा, इन दो फोकस का जो मिड पॉइंट होगा उसे हम सेंटर कहेंगे। सही। और सेंटर, अब साथ साथ हम फॉर्मूला भी लिस्ट बनाते रहते हैं। सेंटर ऑफ हाइपरबोला या इलिप्स दोनों सेम फॉर्मूला है, एच कोमा के। अच्छा, हमने ये ऑब्जर्व किया है कि सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस है ना उसको हम स्मॉल सी कहेंगे। सही। सो हमारे पास क्योंकि दो फोकस है तो इसलिए फोसाई अलोंग एक्स एक्सिस का जो फॉर्मूला बनेगा वो एच प्लस माइनस सी कोमा के बन जाएगा। ओके। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि अगर मैं सेंटर से ये जो आपके पास पैरा हाइपरबोला टर्न कर रहा है, इसको हम वर्टेक्स कहेंगे। तो एक यहाँ वी आ गया और यहाँ वी बार आ गया। तो सेंटर से वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस है उसको हम ए कहेंगे। तो यहाँ हमारे पास दो वर्टेक्स होने की वजह से इसे हम वर्टिसेस पढ़ेंगे। और वर्टिसेस का जो फॉर्मूला होगा वो एच प्लस माइनस ए कोमा के। अच्छा, यहाँ नोट करने वाली बात क्या है कि आप इधर देख सकते हैं कि सी जो है वो ग्रेटर देन ए है। सही है। लेकिन अगर हम इलिप्स की बात करते हैं तो इलिप्स के अंदर ए ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू सी। तो ये साथ साथ डिफरेंस को भी जरा समझते रहिएगा। तो यहाँ हमने जो पॉइंट नोट किया है वो ये है कि सी इज ग्रेटर देन ए। अच्छा, रिमेनिंग जो हमारे पास चंद चीजें हैं वो उसको हम जल्दी देख लेते हैं। एक तो फोकस के ऊपर बात हो गई, वर्टेक्स के ऊपर बात हो गई है, और सेंटर के ऊपर बात हो गई है। फर्दर बात को अगर आगे बढ़ाएं तो हमारे पास ये इसमें जो मेजर एक्सिस है, मीन्स के अलोंग एक्स एक्सिस की अगर हम बात कर रहे हैं तो बेटा अलोंग एक्स एक्सिस की जब बात करेंगे तो यहाँ हम मेजर एक्सिस का वर्ड यूज नहीं करेंगे बल्कि हम ट्रांसफर्स एक्सिस का वर्ड यूज करेंगे। तो ये तो हमारे पास ये ट्रांसफर्स एक्सिस। और वहाँ हम इलिप्स के अंदर माइनर एक्सिस का वर्ड यूज करते थे, तो यहाँ माइनर एक्सिस का वर्ड यूज नहीं करेंगे बल्कि कॉन्जुगेट एक्सिस का वर्ड यूज करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस यहाँ हमारे पास ट्रांसफर एक्सिस कहलाएगा। और जो वाई एक्सिस हमारे पास है यहाँ ये कॉन्जुगेट एक्सिस कहलाएगा। तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट एक्सिस आ गया। सही। कॉन्जुगेट एक्सिस। तो इधर जो है दो तीन पॉइंट हमारे पास आ गए। एक तो ये है कि लेंथ ऑफ ट्रांसफर्स एक्सिस। भाई लेंथ ऑफ ट्रांसफर्स एक्सिस जो है उसको हम 2a से रिप्रेजेंट करेंगे। और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस
उसको हम 2b से रिप्रेजेंट करेंगे। देखें, एलिप्स में और हाइपरबोला में जो डिफरेंस है ना, वो ये है कि एलिप्स के अंदर हम लोग मेजर एक्सिस या माइनर एक्सिस का वर्ड यूज करते हैं, लेकिन जब हाइपरबोला की बात होती है तो यहाँ मेजर और माइनर का वर्ड यूज नहीं करेंगे, यहाँ हम ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस का वर्ड यूज करेंगे। सही है, तो इसकी लेंथ जो है वो तो सेम उसी कॉन्सेप्ट से अप्लाई करेंगे आप लोग, 2a एंड 2b। ओके, ट्रांसफर एक्सिस मेजर एक्सिस की लेंथ, यानी सॉरी कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ के बाद इसमें ए बी और सी का एक रिलेशन हमारे सामने है। याद रखिएगा कि हमारे पास ये जो हिस्सा है ये बी के इक्वल है। सही, तो ट्रांसफर एक्सिस का ताल्लुक स्मॉल ए से है, कॉन्जुगेट एक्सिस का ताल्लुक स्मॉल बी से है, और फोकस का ताल्लुक जो है स्मॉल सी से है। सही है, तो ये सारे पैरामीटर्स हम पहले ही यूज कर चुके हैं। तो यहाँ जो फॉर्मूला हमारे पास बनेगा वो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास जो है हाइपरबोला के अंदर रिलेशन बिटवीन ए बी सी है। लेकिन अगर आप इलिप्स की बात करते हैं तो इलिप्स में फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये डिफरेंस है हमारे पास। सही है? आपने वहाँ और यहाँ दोनों को कंपेयर साथ साथ करते रहना है। तो जो जहाँ जो चीज़ चेंज होगी ना उसको मैं इधर हाईलाइट कर दूंगा। एक तो बेटा अभी तक हमने इलिप्स और हाइपरबोला में ये चेंज देखा अभी तक, इसके अलावा ट्रांसवर्स एक्सिस का वर्ड, कॉन्जुगेट एक्सिस का वर्ड। सही है, क्योंकि हम पहली बात कर चुके हैं ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब मेजर एक्सिस है, और कॉन्जुगेट एक्सिस मतलब वहाँ इलिप्स के अंदर माइनर एक्सिस है। तो जहाँ जहाँ चेंजिंग आई उसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। अच्छा, फर्दर अब थोड़े से फॉर्मूले की लिस्ट की बात कर लेते हैं। तो आपके पास जो है इसमें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो सेम है 2b² अपॉन ए, जिसमें वहां भी आप पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की अगर बात करें, क्योंकि हमारे पास इधर दो डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ होंगे। लेट यहाँ हमारे पास ये जो है, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, ये आपके पास जो है डायरेक्ट्रिक्स आ गए। तो ये तो अब हमारे पास जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है तो वो क्या है, उसको लिख लेते हैं अपने पास, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स भी जो है सेम टू सेम वही इक्वेशन है जो इलिप्स के अंदर है, मतलब है एक्स इज इक्वल टू क्या लूंगा, एक्स एक्सिस से एक्स इज इक्वल टू एच प्लस माइनस ए अपॉन ई। अच्छा, इधर ई क्या है, इधर एसेंट्रिसिटी है। एसेंट्रिसिटी जो है हमारे पास उसका फॉर्मूला है सी अपॉन ए। बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि यहाँ हमारे पास जो एसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी हाइपरबोला के लिए। तो चार एसेंट्रिसिटी की वैल्यू बता रहा हूँ, ई इज इक्वल टू 0, ई इज इक्वल टू 1, ई इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, और एक है ई लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। मीन्स के इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, थोड़ा सा रब कर देता हूँ इसको। यहाँ हमारे पास इसकी रेंज इस तरीके से आ गई। अब इन एसेंट्रिसिटी की वैल्यूज में आप क्या आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो याद रखिएगा ई इज इक्वल टू 0 की बात जब हो रही है, एसेंट्रिसिटी 0 अगर हो तो वो हमारे पास वो सर्कल, ये पहले क्लास में भी बात हो चुकी है। अगर एग्जैक्टली 1 हो तो पैराबोला, और ग्रेटर देन 1 हो तो हाइपरबोला, और इसी तरह अगर हमारे पास 0 to 1 की रेंज नजर आ रही है, मीन्स ये 1/2 1/4 इस टाइप की कोई आपके पास इंटेंसिटी की वैल्यू आ रही है, तो इट मीन्स वो इलिप्स की बात हो रही है। तो एमसीक्यूज के लिए जो है ये मैंने आपके सामने पॉइंट्स रख दिए। अच्छा, एसेंट्रिसिटी हो गया। एसेंट्रिसिटी के बाद जो है आपके पास माइनर को वर्टिसेस। अच्छा, वर्टिसेस के लिख चुके हैं हम, फोसाई लिख चुके हैं, सेंटर लिख चुके हैं। तो ये सारे हमारे पास रिलेशंस हैं जो हम लोग एलिप्स हाइपरबोला के केस के अंदर जो है अभी यूज करने वाले हैं, और ऑलरेडी इसमें हम कर चुके हैं। जहाँ जहाँ चेंज था वहाँ वहाँ मैंने आपको जो है बता दिया, ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट कर दिया। एक इसके अलावा ये पॉइंट भी जो है हमारे पास चेंज है। अच्छा, अब आखिर में हम बात कर लेते हैं कि हाइपरबोला अलोंग एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी। अगर देखें, यहाँ एक बात नोट करने वाली बात है कि ये मैंने जरूर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में नाम नहीं दिया। रीजन क्या है कि ये आपके पास जो है एग्जैक्टली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पॉइंट सेंटर जो है ना हमारे पास वो ओरिजिन पे नहीं है। सही, ऐसा मानते हुए हम इसे ड्रॉ कर रहे हैं। अगर यहाँ हमारे पास कंसिडर कर लेते हैं कि सेंटर ओरिजिन पे है, तो जहाँ भी एच और के आ रहा है ना वो सब 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ सेंटर भी 0 0 हो जाएगा, फोसाई में एच और के आ रहा है वहां भी 0 आ जाएगा। वर्टिसिस में जहां जहां भी एच के आ रहा है वो 0 0 आप पुट कर दोगे, तो इसका मतलब ये है कि हाइपरबोला का सेंटर वो एग्जैक्ट ओरिजिन पे है। तो अभी मैं ओरिजिन के नहीं, मैं जनरल वे में बता रहा हूँ ताकि आपके पास तमाम केसेस जो है इसी कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाए।
तो आखिरी जो काम रह गया है वो है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए अपने पास, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ आप देख सकते हैं कि इलिप्स में और हाइपरबोला में डिफरेंस इस फॉर्मूले में क्या आ रहा है। इलिप्स के अंदर प्लस साइन आता था और यहाँ माइनस साइन आ रहा है, सही। बस ये डिफरेंस है। तो आपके पास जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किए हैं ये वो पॉइंट्स हैं जो कि इलिप्स और हाइपरबोला में डिफरेंस क्रिएट करते हैं, अदरवाइज बाकी सब चीजें सेम ही हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है आपके दो तीन पॉइंट और हैं हाइपरबोला के कॉन्सेप्ट के अंदर, वो भी हम हाथों हाथ समझ लेते हैं। एक तो आपके पास जो है ना इसमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का वर्ड यूज होगा। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जब बात होती है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक ऐसा हाइपरबोला होता है जिसमें ए और बी यानी कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इक्वल हो जाता है लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस के। अगर कोई इस टाइप का हाइपरबोला हो जिसमें ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ सेम हो तो उसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को भी समझ लेते हैं कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या है, इसकी कंडीशन क्या होगी। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा भाई, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में जैसा मैंने बताया है कि कंडीशन तो बहुत वाज़ेह है। इसमें आपको सिंपल याद रखना है कि लेंथ ऑफ, मैं कंप्लीट नहीं लिख रहा, सिर्फ लिख रहा हूँ, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इक्वल है लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। ये शॉर्ट में थोड़ा सा लिख रहे हैं। तो इसमें लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस 2a के इक्वल है, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b के इक्वल है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा तो a इज इक्वल टू, बेटा तो ये कंडीशन हमारे पास है जिसमें a और b की वैल्यू सेम हो जाए तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में जो इक्वेशन हम यूज करेंगे, वैसे तो आप इस इक्वेशन को जो हमारे पास लॉन्ग एक्सिस वाली इक्वेशन है उसको भी यूज करते हुए ड्राइव कर सकते हो, और आप डायरेक्ट भी इसकी इक्वेशन को याद कर सकते हो। तो मैं ड्राइव करवा देता हूँ आप लोग को। देखिए आपके पास जो है नेबर में ही ये इक्वेशन लिखी हुई है तो उसको यूज कर लेते हैं। एक्स माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखें आपने कहा कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के अंदर ए और बी दोनों सेम हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि हम ए और बी को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये देखें एक्स माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आपने देखा मैंने बी की जगह ए को रिप्लेस कर दिया, ए से रिप्लेस कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो यहाँ हमारे पास ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो एक्स माइनस एच होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और नेक्स्ट स्टेप में ए स्क्वायर को शिफ्ट कर दीजिए राइट हैंड साइड पे, तो एक्स माइनस एच होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अलोंग एक्स एक्सिस की क्वेश्चन आ गए। अच्छा, इसमें अगर आप अलोंग वाई एक्सिस की बात करेंगे तो जस्ट आपके पास शफल जो होगा वो ये हो जाएगा y माइनस के होल स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और x माइनस एच होल स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे ए स्क्वायर ही रहेगा। तो बेटा ये आपके पास जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से रिलेटेड जो है एग्जाम में एमसीक्यूज ये आ सकती है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कंडीशन क्या है, तो आपको याद होना चाहिए ए और बी इक्वल हो जाएंगे। इसके अलावा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन क्या हो सकती है अलोंग एक्स एक्सिस, तो वो भी आपके सामने मौजूद है, और अलोंग वाई एक्सिस बोलेंगे तो वो भी इक्वेशन आपके सामने मौजूद है। अच्छा, इसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ वो है एसिम्प्टोट का कॉन्सेप्ट, कि एसिम्प्टोट बेसिकली किससे कहते हैं और हमारे पास क्या कंडीशन है। तो इसके लिए मुझे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की नीड होगी। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लेके चले जाता हूँ। यहाँ जो है गड़बड़ हो गई है, यहाँ से ले लेते हैं, ये बेहतर। अच्छा, अभी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एसिम्प्टोट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मुझे फिर से हाइपरबोला ड्रॉ करना पड़ेगा, सही। कि मैंने हाइपरबोला ड्रॉ कर लिया। अच्छा, इसके बाद मैं आपके सामने जो है
एक लाइन पास करवा रहा हूँ ओरिजिन से जो गुजरेगी, और वो इस तरीके से गुजरेगी कि हाइपरबोला को जस्ट टच करने वाली होगी लेकिन टच करेगी नहीं। जैसे एक लाइन ये हो गई, और इसी तरह एक लाइन ये हो गई। तो आप देख सकते हो कि जो मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ की है, ये हाइपरबोला को जस्ट टच करने वाली है लेकिन टच नहीं किया है। तो याद रखिएगा कि ऐसी कंडीशन या ऐसी लाइन जो कि किसी भी कर्व को टच करने ही वाली है, जस्ट लाइक टेंजेंट, लेकिन टच किया नहीं है, तो उस लाइन को हम कहते हैं एजिम्टोट। तो ये एजिम्टोट का कॉन्सेप्ट जो है बड़ा क्लियर रखिएगा आप लोग, कि ये इसे हम कहते हैं एजिम्टोट। अब क्योंकि हमारे पास दो एजिम्टोट बन रहे हैं तो एजिम्टोट्स कह देंगे इसे सिंपली आप, क्योंकि अभी आपके एक्सरसाइज के अंदर जो है एजिम्टोट का भी जिक्र है, तो इसलिए मैंने सब चीजें एक साथ ही आप लोगों को बता रहा हूँ कि एजिम्टोट किसे कहते हैं। एक ऐसी लाइन जो जस्ट लाइक टेंजेंट हो। तो आप इसको अपने वर्डिंग में भी लिख सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली, हम्म, अप्रोक्सीमेटली टेंजेंट लाइन इज कॉल्ड एसिम्टोट। ये जो समझाने के लिए मैंने आप लोगों को लिखवाया है कि इजी वे में आप समझ जाएं। अप्रोक्सीमेटली टेंजेंट लाइन इज कॉल्ड एसिम्टोट, यानी कि जो टेंजेंट लाइन के अप्रोक्सीमेटली लाइन होती है ना, जो तकरीबन तकरीबन टेंजेंट लाइन के इक्वल होती है, उसे हम कहते हैं एसिम्टोट। और टेंजेंट लाइन आप कौन सा आपको कंफर्म यानी पता होना चाहिए कि लाइन विच टचेस अ सिंगल पॉइंट ऑन द कर्व। सिंगल पॉइंट को टच करते हुए जो लाइन गुजरे उसे हम टेंजेंट कहते हैं ना, लेकिन यहाँ देखें किसी भी पॉइंट को टच नहीं किया है, जस्ट टच करने वाली थी लेकिन किया नहीं है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एजिम्टोट कहते हैं। अच्छा, अब इसमें जो है ये जो कॉन्सेप्ट समझाने थे वो करवा दिए हैं। आखिर में बस एसिम्टोट की इक्वेशन मैं आपको समझा देता हूँ कि एसिम्टोट की इक्वेशन क्या है। तो याद रखिएगा कि अगर कोई लाइन ओरिजिन से गुजरे तो उसकी इक्वेशन बहुत सिंपल है, y इज इक्वल टू एक्स। सही। तो ये y इज इक्वल टू एक्स, और अगर इसको हम थोड़ा बेहतर अंदाज से समझें तो आप ये भी कह सकते हो कि हमारे पास क्योंकि हाइपरबोला के रिस्पेक्ट से हम समझना चाह रहे हैं, तो इस पे मैं आपको दो तीन बातें मजीद बता देता हूँ। कि एक तो ये है कि अगर हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस वाले केस है, फॉर एग्जांपल एक्स माइनस एच होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस के होल स्क्वायर और इज इक्वल टू वन। तो ये बाकी मैं इसमें आप देख रहे हो कि ए और बी को मैंने इधर इंक्लूड नहीं किया है। रीज़न ये है कि हमारे पास जो है ए और बी भी इधर वन के इक्वल ही होंगे। ए और बी वन क्यों होंगे? क्योंकि हमारे पास ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट से ही मैं बात करूंगा। तो यहाँ अभी आपने जस्ट ए और बी के अलावा बाकी तमाम पैरामीटर लिख दिए। अब आप एच और के, क्योंकि ओरिजिन से गुजर रहा है ना, ये एसिम्प्टोट लाइन जो है ओरिजिन से गुजर रही है, तो एच और के की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। अच्छा देखिए, इसमें आपके पास एसिम्प्टोट की इक्वेशन जो है y इज इक्वल टू एक्स, बस यहीं तक हम इसको रखते हैं।
और एजिम्प्टोटा कॉन्सेप्ट भी समझ लिया आपने, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कॉन्सेप्ट भी समझ लिया और नॉर्मल हाइपरबोला उसका कॉन्सेप्ट भी आपने समझ लिया। अब हम बाकायदा तौर पे एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 9.5, इसको हम ऊपर ले जाते हैं थोड़ा सा। अच्छा, एक्सरसाइज 9.5 में आपके पास जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छे खासे हैं। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 1, उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं और उन डिफरेंट पार्ट्स को हम सिंप्लीफाई करना जब स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले एक काम करते हैं कि हम कोई ऐसा क्वेश्चन उठा लेते हैं जिसमें हमारा काम जो है ज़रा जल्दी से हो जाए। चलो हम फिर ये क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर देते हैं, ताकि हमारा ये वीडियो जो है कंप्लीट हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर रिमेनिंग क्वेश्चंस करवा दूंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास कंडीशन, क्वेश्चन नंबर 6, 6 में एक ही पार्ट है और आपसे कहा गया है कि फाइंड एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी आपको निकालनी है। और कंडीशन ये दी हुई है, गिवन डेट। कंडीशन ये है, इन्होंने कहा है कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज डबल, यानी कि 2 ऑफ इट्स ट्रांसवर्स एक्सिस। तो मतलब ये है कि हमें इन्होंने कहा है कि आपको हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी निकालनी है और उस हाइपरबोला के जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है वो डबल है ट्रांसफर एक्सिस के। सही है, तो कंडीशन जो थी उसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। अब सिंपली क्या करेंगे, आपने फॉर्मूला अब याद होना चाहिए। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो है वो 2b² अपॉन एक इक्वल है, और उसके बाद ये 2, और ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ जो है वो 2 एक इक्वल है। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 2 से ये 2 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b² इज इक्वल टू 2a²। सही है, a को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब आपके पास ये जो b² की जो वैल्यू आई है, इसको हम यूज करेंगे। कहाँ यूज करेंगे? आपने ए बी और सी के दरमियान रिलेशन देखा है यहाँ हाइपरबोला के अंदर, c² इक्वल टू a² प्लस b²। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो c² इज इक्वल टू a² ऐसे ही रहा फिलहाल, b² की जगह पे 2a²। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 3a²। और आपने फिर इसमें c की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, तो c इज इक्वल टू √3a। सही है, तो आपके पास जो है यहाँ c की वैल्यू आ गई। अच्छा, यहाँ आपने स्क्वायर रूट अप्लाई किया है लेफ्ट और राइट पे स्क्वायर खत्म करने के लिए। तो 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, डेट्स वाई 3 जो रूट के अंदर रह जाएगा, बाकी ए के ऊपर स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा। सही। तो अच्छा, अब आपको एसेंट्रिसिटी निकालनी है। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला जो है वो आपको याद होना चाहिए, c/a। वैल्यूज को पुट कर दीजिए, c जो है √3/a है, और a की जगह a ही फिलहाल मैंने पुट किया, तो यहाँ a से a कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास जो एसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ गई वो √3 आ गई। तो देखिए कितने इजी वे से आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ये आपका आंसर आ गया। चलें, इसको अब आज के लिए इसमें इतना रखते हैं इस वीडियो के अंदर। बाकी जो है नेक्स्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।